नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जौहर एजुकेशन पॉइंट 2.0 पर। और आप देख रहे हैं कि झारखंड सहायक आचार्य 2026 का वैकेंसी आ चुका है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है झारखंडी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और देखिए, आपको इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पूरी जानकारियाँ एक ही वीडियो में आपको देंगे, तो आप लोग बिना देरी किए हुए पूरा वीडियो देखिए। छोटा सा तो वीडियो है, आप देख लीजिए पूरा वीडियो और पूरी जानकारी अच्छा से समझिए, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म में को फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसमें देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य पारा कोटि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 नियमित भर्ती। तो ये पारा कोटि का है, झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य का, जो कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। और आप लोग को सभी को इसमें जो है ना, परीक्षा शुल्क में आपको जब भरिएगा तो आपका लगेगा 100 रुपया लगेगा, ठीक है। मात्र 100 रुपया ही लग रहा है। आप लोग सबके साथ जो भी है एलिजिबल इसमें भर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ छूट भी मिलेगा, जैसे कि अनुसूचित जनजाति और जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए जो है ना, सिर्फ 50 रुपया ही लगेगा शुल्क। तो ये है परीक्षा में जो शुल्क जो है ना, उसमें छूट है SC ST के लिए। और जो जनरल OBC जो भी है उसको 100 रुपया लगेगा। तो ये इतना जो है ना, मतलब कि फीस लगेगा परीक्षा। तो देखिए, ये वाला ही वैकेंसी आया हुआ है और नोटिफिकेशन आया है, इसमें सब्जेक्ट वाइज दिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो पहले इसमें नियमित रिक्ति का देख रहे हैं, तो नियमित रिक्ति में देख लीजिए 1 to 5 का दिया है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य और पारा कोटि है। तो इसमें देखिए टोटल पोस्ट कितना है वो दिखा रहा है आपको। तो टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलेगा इसमें तो 1909 है, ठीक है। टोटल पोस्ट इसमें 1909 है। और इसके बाद देखिए और आपको दिखा रहे हैं कि भाषा ज्ञान में, ठीक है, भाषा ज्ञान में जो दिया गया है इसमें 6 to 8 में स्नातक प्रशिक्षित जो है ना सहायक आचार्य है। तो इसमें भाषा ज्ञान नियमित श्रेणी में जो है ना रिक्त जो दिया है वो आया हुआ वैकेंसी देख लीजिए भाषा ज्ञान में। तो वो देखिए कितना है वो बता रहे हैं आपको। तो टोटल है इसमें आप देख सकते हैं कि 1868 इसमें वैकेंसी आया हुआ है। सारा जिला वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से देख लीजिए इसको, आपके अपने ज़िले में कितना है। अगर आपको अपना ज़िला में चाहिए जॉब तो उसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। और फिर देखिए इसमें सामाजिक विज्ञान स्नातक से प्रशिक्षण सहायक आचार्य सामाजिक विज्ञान पारा कोटि। तो पारा कोटि यानी कि है सामाजिक विज्ञान का। तो इसमें आप देखिएगा कि कितना सीट आया हुआ है वो भी आपको बता रहे हैं। तो इसमें है आपका टोटल 660 पोस्ट आया है, ठीक है। पारा कोटि का जो सहायक आचार्य का जो सीट आया है इसमें सामाजिक विज्ञान में वो 660 है। और देखते हैं आप इसमें कि विज्ञान और गणित का, तो जिनका विज्ञान और गणित का है वो भी अपना देख लीजिए कि कितना सीट आया हुआ है वो बता रहे हैं आपको। हम देख लीजिए इसमें है कि आपका 664 सीट आया हुआ है, देख लीजिए टोटल सीट 664 है। तो ये कुल पद हम आपको बताएं। फिर और देखिए अब इसमें आपको कुछ जानकारियाँ जानना है कि इसमें देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता बोल रहे हैं। तो शैक्षणिक योग्यता तो आपको पता ही है सब लोगों को कि B.Ed, ठीक है, B.Ed D.El.Ed, ठीक है, B.Ed D.El.Ed ये तो आपका होगा ही, ठीक है। तो ये सब लगेगा ही आपको। तो मतलब कि जो भी है अपना, ये तो बेसिक चीज़ है कि ये वाला आपको सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। चलिए तो फिर है देख लीजिए एक चीज़ और बता रहा है आप लोगों को। तो देखिए इसमें जो आपका उम्र की जो गणना किया जाएगा वो देख लीजिए, आप लोगों को बता रहे हैं कि उम्र की गणना जो किया जाएगा वो आपका 1/8/2026 के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। और उम्र न्यूनतम उम्र आपका 21 वर्ष होना चाहिए 1/8/2026 के आधार पर। और अधिकतम उम्र जो है आपको आपका मतलब कि ये होना चाहिए, अधिकतम उम्र की सीमा जो है वो आपका अनारक्षित वर्ग यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर होगा EWS और जनरल के लिए है 35 वर्ष तक अधिकतम उम्र होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा के लिए जिसमें BC1 BC2 आ जाएगा, BC1 BC2 आ जाएगा, उसमें 37 वर्ष इसमें आएगा। 37 वर्ष तक जो ना
भर सकता है वो। और महिला में यानी BC1 BC2 का जो महिला है उसका 38 वर्ष जो है ना उम्र जिसका है वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। फिर है अनुसूचित जाति पुरुष और महिला उसका 40 है। और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला उसका है 40 वर्ष। तो इतना छूट मिलेगा आप लोगों को उम्र में, अधिकतम उम्र सीमा यही है। फिर है कि अतिरिक्त छूट जो है ना, तो जो निःशक्त अभ्यर्थी उसको अधिकतम आयु की छूट में 10 वर्षों का जो ना अतिरिक्त छूट दिया जाएगा उसको। तो ये है आपका सहायक आचार्य का जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें आपका इतना छूट आपको बताया गया है। फिर उसके बाद आप देखिए कि तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आरक्षण का जो लाभ है वो आरक्षण का लाभ जो राज्य का जो विद्यार्थी है उसी को मिलेगा, जो राज्य का है। क्या बोल रहे हैं कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। और ऐसे भी याद रखना है कि 2019 के बाद का होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। फिर देखिए और आगे आपको बता रहे हैं कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है ना वो पूर्व अंचलाधिकारी जो यहाँ दिया हुआ है ना कि 19/7/2019 के पूर्व, ठीक है, अगर 19/7/2019 के पूर्व का अगर है वो तो निवासी प्रमाण पत्र वो मान्य नहीं होगा, अब साफ साफ दिया हुआ है। इसीलिए हम आपको बताएं कि 2019 के बाद का होना चाहिए नया वाला। फिर उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र भी आपका जो ना नया वाला ही चाहिए। यहाँ देखिए दिया हुआ है 25/2/2019 इसके बाद का होना चाहिए। फिर है आपका, और जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको देखिए जो वेबसाइट है आयोग का उस पर जाना है, और वेबसाइट का नाम है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस वेबसाइट पर आपको जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर देखिए दिया हुआ है ना JTAACCE 2026 पारा टीचर को क्लिक करके जो ना अपना भरना है फॉर्म को। और देखिए आप अगर जो ना आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की जो विभिन्न तिथियां हैं उसको देखिए ध्यान से आप। तो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु जो दिनांक है वो 31/7/2026 से और 30/8/2026 की मध्य रात्रि तक आप जो है ना ये आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 31/7/2026 से 30/8/2026 तक की जो ना मध्य रात्रि तक आपका यहाँ सूचना दिया हुआ है। अब फिर है देखिए बता रहे हैं कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो तिथि है आपका 1/9/2026 की मध्य रात्रि तक है। और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालने के लिए जो ना लेने के लिए 3/9/2026 की मध्य रात्रि तक आपका समय दिया हुआ है। तो समय अच्छा दिया हुआ है, लगभग 1 महीना से ऊपर दे दिया, 1 महीना लगभग दे दिया है आपको टाइम। तो आप लोग आराम से सारा डॉक्यूमेंट आप लोग जो भी नहीं जिसके पास है, नहीं वाला अगर जाति निवासी नहीं है तो बनवा लीजिए और आप आराम से फॉर्म भरिए। समय दिया हुआ है भरने के लिए, 1 महीना का दिया हुआ है, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है किसी को। और देखिए परीक्षा का जो स्वरूप है वो देख समझ लीजिए आप लोग। परीक्षा का स्वरूप जो है वो OMR और कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है CBT ले जाएगी, ठीक है। OMR और कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। अगर मतलब ज़्यादा वैकेंसी अगर जो है ना अगर इसमें ज़्यादा फॉर्म गिरता है तो आपका जो ना मतलब कि वो OMR पर ही होगा, ठीक है। और कम रहेगा तो आपको CBT 2 हो जाएगा। ऐसा ही मतलब दूसरे भी नोटिफिकेशन में आया हुआ दूसरा एग्ज़ाम में, तो वैसा ही इसमें हो सकता है, सोचा हुआ। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि आपका जो OMR पर ही होगा, बस लिखा है कंप्यूटर आधारित पर ये होता नहीं है। फिर है आपका कि जो ना अभ्यर्थियों के प्राप्तांक को जो है ना वो नॉर्मलाइजेशन आयोग की वेबसाइट इतना पर प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए आप। और बोल रहा कि अभ्यर्थियों की जो मेधा सूची है उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा और उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। और परीक्षा का जो स्वरूप है उसको आप समझिए बढ़िया से कि जो आपका परीक्षा का स्वरूप है उसमें परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा ली जाएगी। अगर एक चरण में हो रहा है परीक्षा ना आपका तो मुख्य परीक्षा ही डायरेक्ट लिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, तो सारा ऑब्जेक्टिव होगा आपका, ठीक है। और गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं किया जाएगा, ठीक है। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं किया जाएगा, यानी माइनस मार्किंग नहीं है आप लोगों के लिए। फिर है आप देख लीजिए इसमें सिलेबस दिया हुआ है कि
देख लीजिए इसमें आपका जो भी आपका विषय है आप देख लीजिए। इसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य पाराकोटी के लिए जो मुख्य परीक्षा का जो विषय है वो अंतर्गत 3 पत्र होगा। कितना पत्र? तो ये 3 पत्र होगा। तो पहला पत्र जो आपका है वो आप समझिए ध्यान से। तो पहला पत्र आपका है विषय में देख लीजिए, आपका एक जो ना पेपर 1 होगा, उसमें आपका लैंग्वेज होगा। तो जो भी आप लोकल लैंग्वेज में से जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लैंग्वेज होगा। फिर है दूसरा वाला भी लैंग्वेज का है, राजभाषा झारखंड का जो ना उसका रांची के द्वारा जो अधिसूचित भाषा है उसको भी आपको लेना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद तीसरा जो पेपर है उसको देखिए आप, उसमें आएगा समान ज्ञान और समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स और जीके जीएस आ जाएगा इसमें, और सामाजिक विज्ञान आ जाएगा और गणित आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए आप पहला पेपर जो है वो भी 100 प्रश्न होगा, दूसरा पेपर 100 प्रश्न का, और तीसरा वाला पेपर जो है ना उसमें आएगा आपका 50 का आ जाएगा जीके जीएस, और सामाजिक विज्ञान आएगा 75 का, और विज्ञान और गणित भी 75 का आ जाएगा। 75 हो गया 150, और 150 और 50 250, यानी 250 क्वेश्चन होगा इसमें लगभग, ठीक है। तो प्रश्न इसमें हो जाएगा 50 75 75 150 और 50, हाँ 200 प्रश्न इसमें हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो आपका जो है ना मतलब कि पहला वाला पेपर में जो आपको मतलब कि मार्क्स जो मिलेगा वो 100 मिलेगा, यानी कि 1 नंबर का होगा, और दूसरा पेपर में भी जो मिलेगा वो मिलेगा 1 नंबर का ही होगा, तो उसमें 100 मार्क्स है। और फिर इसमें भी आपका जो है ना आ जाएगा 50, वही आ जाएगा इसमें भी। तो 200 क्वेश्चन है तो 200 मार्क्स का आ जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट जो बनेगा वो ध्यान रखना है, बता रहे हैं। पहले समय देख लीजिए। तो पहला पेपर आपका 2 घंटा का समय दिया जाएगा, दूसरा वाला में 2 घंटा, तीसरा पेपर जो होगा ना 200 क्वेश्चन जिसमें है उसमें 3 घंटा का समय लगेगा, ठीक है। मिलेगा आपको 3 घंटा का समय, 3 मतलब कि पेपर 3 में। फिर है आपका, और देखिए आपकी सीधा सीधा बात इसमें लिखा हुआ है कि जो पेपर 1 है, पत्र 1 जो है वो मातृभाषा जो है, ठीक है, माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा। तो इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, 30% ही लाना है। इसको मेधा सूची में जो ना निर्माण है तो इसको मतलब जो है ना नहीं जोड़ा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। फिर है अब देखिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पाराकोटी के जो है उसका जो सिलेबस है उसको देखना है। इसमें होगा कि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 4 पत्र होंगे। वो इंटरमीडिएट वाला था तो उसमें 3 पत्र था, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और ये है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य। तो इसमें आपका 4 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो अब इसके बारे में आप ध्यान से जान जाइए इसका क्या प्रोसेस है इसका एग्ज़ाम का। तो पहला पेपर आपका हो जाएगा पेपर 1, तो इसमें हो जाएगा आपका जो बताया था ना लैंग्वेज पेपर, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो पेपर है। और फिर दूसरा पेपर में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा एक लैंग्वेज। फिर तीसरा में कि आपका जीके जीएस होगा 100 क्वेश्चन का, यानी कि करंट अफेयर्स भी इसमें रहेगा और सामान्य ज्ञान भी रहेगा। और फिर चौथा में कि वैकल्पिक विषय कोई एक, चौथा में आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर गणित है तो गणित, बात की है तो बात की, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए आपको जो प्रश्न जो बुक आपको मतलब कि जो सब्जेक्ट आपको अपने से जो ना सेलेक्ट करना पड़ेगा उसी से आपको क्वेश्चन जो ना आपको पूछा जाएगा और उसी का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें अच्छा से। और इसमें जो है पेपर 4 में आपका उसमें आपका देख लीजिए कितना है कि 3 घंटा का समय दिया जाएगा और 180 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 180 प्रश्न रहेगा इसमें मिनिमम। तो आप देख लीजिए पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 3 में सब में देखिए 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न इसमें भी 100 प्रश्न है, और इसमें 180 प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए। और ये था मतलब कि आपका स्नातक स्तर का, ठीक है। तो आपका देखिए टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा देख लीजिए आप। तो पेपर 1 का तो क्वालिफाइंग है, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का, तो आपको ये सारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और तो आप लोग इसके आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वाला पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अच्छे से पढ़ लीजिए उसको, और उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।